बहसुमा में 172 दिन से मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे किसानों को डीएम मेरठ दीपक मीणा तथा एसडीएम मवाना अखिलेश यादव के आश्वासन पर किसानों ने 35 दिन के लिए धरने को स्थगित कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों का वाजिब मुआवजा नहीं मिलता उसके बाद दोबारा धरने पर बैठ जाएंगे। बताते चले कि NH 119 हाईवे पर नेशनल हाईवे में भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा कम मुआवजा मिलने पर किसान आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए थे, जिस पर किसानों ने कई बार डीएम मेरठ से मिलकर बातचीत भी की थी, लेकिन मामला हल नहीं हुआ है। किसानों ने इस मामले में ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। कई बार उच्च अधिकारियों से किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर समस्या का हल निकालने की बात की थी। किसान नेता कपिल अहलावत, कैप्टन सुभाष चौधरी ने कहा कि मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल डीएम मेरठ दीपक मीणा से मिलकर किसानों की गई भूमि अधिग्रहण का समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, जबकि अन्य किसानों को अच्छे रेट दिए गए हैं। कुछ किसानों को उन्हें वाजिब भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। उनका कहना है कि डीएम मेरठ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बात कर समस्या का हल निकाल दिया जाएगा, जिसके लिए आप धरने को समाप्त कर दें। उनके आश्वासन पर एसडीएम मवाना अखिलेश यादव के कहने पर 35 दिन के लिए धरने को स्थगित कर दिया गया। उनका कहना है कि यदि 35 दिन के अंदर उन्हें वाजिब मुआवजा नहीं मिला तो दोबारा धरने पर बैठ जाएंगे। धरने के दौरान मुख्य रूप से कपिल चाहल, पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, सुभाष, कैप्टन नरेंद्र सिंह चहल, प्रवेश चौधरी, मोनू चहल, जितेंद्र कुमार, कपिल कुमार, सुभाष चंद्र, सुरेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, मनीष, योगेंद्र, महकार सिंह, हरेंद्र चहल, पप्पू जैनर, मूलचंद सैनी मुखिया, राजकुमार, बबलू, प्रवेश जैनर, दिनेश कुमार, राहुल सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आज धरने पे एसडीएम महोदय अखिलेश यादव आए थे, ये क्या आश्वासन देगी और क्या आपने किया? ऐसा है, डीएम साहब ने हमारा जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला है, रेट कम था, उसके लिए एक कमेटी गठित करी है। उसे कई बड़े अधिकारी उन्होंने इसमें लिया, तो वो कह रहे हैं कि जब तक कमेटी कोई निर्णय नहीं लेती तब तक के लिए आप धरना अपना स्थगित कर दो। कमेटी में आप लोगों के लिए बना दी है, और अगर नहीं निर्णय हो कोई आता है तो तुम दोबारा धरने बैठ जाना। तो इसलिए डीएम साहब के कहने पर डीएम साहब जो धरना हमारा स्थगित कराने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करने के लिए धरना स्थल पर पहुँचे थे, और उनके कहने से हम धरना 35 दिन के लिए स्थगित। ये जो आज धरने पे एसडीएम महोदय मवाने वाले आए थे अखिलेश यादव, ये क्या आश्वासन दे गए हैं? ये आश्वासन दे रहे हैं कि डीएम साहब ने एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी में अध्यक्ष एडीएम ई, फिर सदस्य एडीएम एफ, एसडीएम मवाना, तहसीलदार मवाना और सब रजिस्ट्रार ये है। तो इसमें आज पहले हमारी डीएम साहब से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी गठित कर दी, 100% में आप लोगों को न्याय दूंगा। उसके बाद में उन्होंने कहा आप एक निवेदन आप लोग से कि आप मेरे कैसे धरना स्थगित कर दो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप इतना मेरा वो करो। हमने कहा ये हम साहब जरूर प्रयास करेंगे, हम इस धरने को स्थगित कर देंगे। उन्होंने फिर एसडीएम साहब को वहाँ से फ़ोन किया, एसडीएम साहब आप उनकी वो सुनो, वहाँ जाओ। तो एसडीएम साहब भी उसके मेंबर हैं, इन्हें भी रिपोर्ट भेजनी है अपनी कि ज़मीन कैसी है, हमारी यहाँ की कैसी की है और कौन कौन से फसल लगी है खेत। तो उसमें एसडीएम साहब ने हमारे से आप लोगों के सामने वादा किया है कि मैं 3-4 दिन में रिपोर्ट अपनी तरफ से वहाँ भेज दूँगा। आपने इसके बाद उपरांत क्या किया? उसके ऊपर हमने कहा कि एसडीएम साहब, अगर डीएम साहब को हमने कह दिया कि हमारी मांग ना मानी, हमें न्याय ना मिला, तो 35 दिन हमने समय दिया है, हम फिर इस धरने में बैठेंगे और किसी भी कीमत पर जो जमीन है तब तक न्याय नहीं मिलेगा, इसमें ना कब्जा देंगे और ना ही काम चलेगा।